नावतु सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम अविद्यावृतकूटस्थे देहद्वययुताचितिः सुप्तौ रूप्यवदध्यस्ता विक्षेपाध्यास एव हि। इदं मंसश्च सत्यत्वं सुक्तिगं रूप्यैक्षते स्वयं त्वं वस्तुतः चैवं विक्षेपे वीक्ष्यतेऽन्यगम्। नीलपृष्ठत्रिकोणत्वं यथा सुप्तौ तिरोहितम् असंगानन्दताद्येवं कूटस्थेऽपि तिरोहितम्। आरोपितस्य दृष्टान्ते रूप्यं नाम यथा तथा कूटस्थाध्यस्तविक्षेपनामाहम् इति निश्चय। इदं मंसं स्वतः पश्यन् रूप्यम् इत्यभिमन्यते तथा स्वं च स्वतः पश्यन् अहम् इत्यभिमन्यते। इदं त्वरूप्यते भिन्ने स्वत्वाहन्ते तथैष्यताम् सामान्यं च विशेषश्च उभयत्रापि गम्यते। दो विचार चल रहा था। ये जो कूटस्थ चेतन है तो ये तो निर्विकार, किसी प्रकार का उसमें विकार है नहीं। तो ये जगत भाव जीव भाव आदि आए कहाँ से? तो कहा अविद्या का आरोप, अविद्या के कारण ये सब भाव आदि आए। और उसके साथ साथ अध्यास, अविद्या है तो अविद्या के द्वारा क्या हुआ? अध्यास, अध्यास है ना, आरोप। तो जो ईश्वरत्व भाव है उसको, ये जो स्वयं का जो भाव है उसको शरीर में आरोपित किया और शरीर के भावों को स्वयं में आरोपित किया। तो जब स्वभाव को शरीर में आरोपित किया तो शरीर को क्या मानने लगे? मैं। और शरीर के गुणधर्मों का, शरीर भाव का जब स्वयं में आरोप किया तो अपने को जन्मने मरने वाला, तो कहते हैं इस तरह से ये जगत की प्रवृत्ति चल पड़ी। और ये जो अविद्या है तो कह दे इसकी दो शक्तियाँ, एक आवरण शक्ति और एक विक्षेप शक्ति।
और जो आवरण है वह आवरण शक्ति रहेगी तो विक्षेप तो रहेगा ही। इसलिए पहले इस आवरण को हटाना पड़ेगा। तो तब पूर्व पक्षी की ओर से प्रश्न किया था, कब आप कूटस्थ को जीव से अलग मानते हैं, क्योंकि जो जीव है वो प्रतिबिंब और जिसे हम कूटस्थ कहते हैं वो बिंब। तो दोनों में बिंब प्रतिबिंब भाव है और बिंब और प्रतिबिंब दोनों की जो प्रतीति है वो भिन्न रूप से, जो प्रतिबिंब है उसको हम अलग देखते हैं और जो बिंब है उसको, दोनों की जो प्रतीति है वो भिन्न भिन्न। लेकिन जहाँ तक सत्ता की बात है तो मूल सत्ता तो दोनों की एक, क्यों बिना बिंब के प्रतिबिंब नहीं बन सकता, तो मूल सत्ता तो वही होगी। और ये दोनों ही क्या है, अलग अलग, कूटस्थ और जड़ यानी शरीर, या जो जीव भाव आदि है तो ये तो आरोपित। तो जो जीव भाव है वो अविद्याजन्य और जो कूटस्थ भाव है आत्म भाव है वो स्वस्वरूपावस्थिति। तो दोनों का क्या अलग अलग, एक प्रकाश रूप और एक अंधकार रूप। जो कूटस्थ चेतन है, जो मूल तत्व है, जिसको आत्मा कहो ब्रह्म कहो, वो तो स्वयं प्रकाशवान प्रकाश से युक्त, और जिसे अविद्या कहते हैं वो अविद्या अंधकार रूप। तो तब पूर्व पक्षी ने कहा कि आप ये आरोप कहते हो, तो क्या लेकिन ये हो कैसे सकता है, जैसे प्रकाश और अंधकार दोनों कभी एक साथ नहीं हो सकते। प्रकाश होगा तो अंधकार नहीं होगा। तो इसी तरह से ये जो जीव भाव अविद्या का जो आरोप है, या जो अविद्या कहो माया कहो, तो ये तो कैसी है, का अंधकार रूप स्वभाव से, और जो चेतन है वो प्रकाश रूप। दोनों विरुद्ध धर्म। तो जब दोनों विरुद्ध धर्म हैं तो क्या दोनों एक जगह हो नहीं सकते? तो कहते हैं जो आप ये अध्यास कहते हो ये भी नहीं बन सकता, जो आरोप है ये भी बन नहीं सकता। तो इसलिए पूर्व पक्षी कहते हैं कि आपकी बात गलत है, आपका ये कहना कि ये आरोप है और उनको अलग अलग मानना, कहते हैं ये ठीक नहीं है। तो तब सिद्धांत पक्ष से उत्तर दिया कि भाई आपका कहना ठीक है, ये जो अविद्या है, अविद्या और विद्या दोनों एक साथ नहीं रह सकते। लेकिन कहते हैं पहले एक बात बताओ कि तुमको अविद्या की अनुभूति होती है कि नहीं। तर्क बाद में करना, पहले ये बताओ कि ये अविद्या यानी आवरण का आपको अनुभव है कि नहीं। और ये जो आवरण का अनुभव हो रहा है, आवरण का बोध हो रहा है, ये स्वयं के ज्ञान के बिना हो रहा है या स्वयं के ज्ञान के साथ हो रहा है? क्यों कोई भी आपको ज्ञान चाहिए, बोध चाहिए, तो उससे पहले स्व का बोध होना जरूरी है। संसार की किसी भी वस्तु को लो, किसी भी पदार्थ को लो, तो उस वस्तु का या पदार्थ का बोध कब होगा? जब पहले स्व का बोध होगा, अपना बोध होगा, तभी दूसरी बोध। तो इसलिए कहते हैं आपका जो स्व का बोध है वो कैसा है? वो तो प्रकाश रूप। क्यों अपने आप को मैं हूँ या नहीं हूँ ये जानने के लिए आपको किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं हो। हाँ, दूसरी वस्तुओं को, दूसरे पदार्थों को जानने के लिए प्रमाण चाहिए। तो इसलिए आपकी जो स्व की अनुभूति है वो कैसी? वो प्रकाश रूप, स्व प्रकाश। और साथ ही साथ आवरण का भी आपको अनुभव हो रहा है कि नहीं? जैसे कई बार हमको पता है कोई बात याद है, हम कहते हैं याद तो है, लेकिन उसको याद करने की कोशिश करते हैं,
पता है कि हम जानते हैं, लेकिन वो स्पष्ट नहीं। तो क्या हुआ, बीच में वो एक आवरण आ गया तमोगुण का। तो तमोगुण के आवरण ने क्या किया, वो जो ज्ञानात्मक वृत्ति थी उसको ढक दिया। तो उस समय आपको ये दोनों बोध हो रहे हैं कि नहीं, ज्ञान रूपता का भी बोध है और उसके साथ साथ वो आवरण यानी अज्ञान रूपता का भी बोध हो रहा है। कहते हैं ये दो का आपको अनुभव हो रहा है कि नहीं। और केवल बिना अनुभव के अगर तुम तर्क करो तो कहते हैं उससे किसी निश्चय पर नहीं पहुंच सकते। इसलिए तर्क करो, लेकिन कैसा, अनुभव युक्त, अनुभव के आधार पर। और कहा कि जब अनुभव के आधार पर वो करोगे तो कहते हैं ये सारे प्रश्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जहाँ तक तर्क की बात है तो बिना अपने अनुभव के अगर तर्क आप करेंगे तो आप टिक नहीं सकते। हाँ, केवल सुनी सुनाई बातों पर आप तर्क करें, ठीक है, थोड़ी देर तो आपका तर्क चलेगा, लेकिन जो सामने जानकार व्यक्ति है जिसको अनुभव है वो आपको नहीं, आपका जो तर्क है वो थोड़ी देर में अपने आप समाप्त हो जाएगा। और हाँ, केवल तर्क करने के लिए तर्क कर रहे हैं तो उससे भी कुछ मिलने वाला नहीं। जैसे कई लोगों का होता है ना, या वो देखो सांसदों का वो चलता है तो क्या होता है, कोई सामने वाले की बात भले ही सही हो लेकिन फिर भी वो पार्टी के उसमें उसको विरोध काटना है, वो करना है, तो उसको कहते हैं वितंडा। सामने वाले की बात को काटना लेकिन अपने किसी पक्ष को न रखना। बस जो आप कहोगे हम उसका खंडन करेंगे, तो उसका नाम वितंडा। तो केवल तर्क करना, तो कहते हैं उसे भी किसी निश्चय पर नहीं पहुंच सकते। तो इसलिए तर्क करो तो अनुभव के आधार पर अनुभव निश्चय, और केवल तर्क के द्वारा तो किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते। और तर्क भी कैसे करो, कहते हैं पहले जो अनुभूति है आपकी, उस अनुभूति को अपनी बुद्धि में स्थिर करो। तो जब बुद्धि में स्थिरता आएगी तो तब उस आधार पर आप तर्क कर सकते हैं, उस आधार पर किसी निश्चय तक पहुंच सकते हैं। और अनुभव के बिना तो कहते हैं कोई और है नहीं। तो तब कहते हैं कि भाई आप अनुभूति की बात कर रहे हो, ये तो दोनों विरोधी हैं। और ये जितना भी आवरण है तो इसको हटाना। तो कहते हैं कि भाई जो कूटस्थ चेतन है वो इस अविद्या का विरोधी नहीं है। जो प्रकाश और अंधकार तो दोनों तो एक दूसरे के विरोधी हैं, क्योंकि जहाँ प्रकाश है वहाँ अंधकार नहीं रह सकता, या जहाँ अंधकार है वहाँ प्रकाश नहीं रह। ठीक है, ये दोनों भी जो चेतन है, कूटस्थ है, वो और अविद्या विरुद्ध धर्म होते हुए भी कहते हैं जो कूटस्थ चेतन है उसका अविद्या के साथ कोई ऐसा विरोध नहीं है, वो प्रकाश और अंधकार की तरह। तो इसलिए वो विरोध न होने की वजह से वो आरोप हो जाता है। और कहा कि भाई ये जो विरोध है, तो ये जो आरोप है, ये आरोप फिर हटेंगे कैसे, दोनों का विरोध तो नहीं है। तो उसको कहते हैं कि भाई अगर विरोध होता तो आपको कभी अनुभूति नहीं होनी चाहिए थी। जो आवरण की या अविद्या की जो अनुभूति है, तो अनुभूति तो हो रही है। जैसे वही ज्ञान और अज्ञान, ज्ञानात्मक वृत्ति और आवरणात्मक वृत्ति दोनों का अनुभव हो रहा है कि नहीं। अंदर से पता है कि हम इस वस्तु को जानते हैं, लेकिन कोशिश करते हुए भी उस समय वो स्पष्ट नहीं हो पाता कभी कभी। तो वहाँ ये दोनों का अनुभव हो रहा है। तो कहते हैं अगर ये दोनों विरोधी होते, चेतन और अविद्या,
तो कहते हैं उसका अनुभव नहीं होना चाहिए था, अनुभव तो हो रहा है। तो कहा जब ये विरोधी भी नहीं है और अनुभव भी हो रहा है, तो कहते हैं फिर ये आवरण हटेगा कैसे? तो कहते हैं विवेकस्तु, केवल एकमात्र जो विवेक है वो विवेक ही इस आवरण को हटा सकता है। और ये विवेक आएगा कहाँ से? तो कहते हैं उपनिषद विचार जन्य ज्ञानम विवेका। विवेका कहते हैं उपनिषद, तो उपनिषद आदि जो ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, तो इन शास्त्रों में वर्णित जो विचार प्रक्रिया, उस विचार प्रक्रिया के द्वारा प्रकट होने वाला जो ज्ञान, कहते हैं उस ज्ञान का नाम विवेक। और जितने भी शास्त्र हैं उनमें है क्या? कोई आत्म और अनात्म वस्तुओं का विचार, और मुख्य रूप से विचार तो उस आत्मा का ही। तो कहा कि वे उसको हम जाने कैसे? विवेक से वो हट गया। तो कहते हैं ज्ञानी निदृश्यता, कि जो ज्ञानी जिसे हम कहते हैं, जो उच्च कोटि के साधक हैं, ज्ञानी हैं, तो कहा उनके वहाँ देखो। सामान्य व्यक्ति के यहाँ तो वो आरोप है, लेकिन जो ज्ञानी आदि हैं उनके यहाँ तो अविद्या का कोई आरोप, लेकिन उस अविद्या से उनका विरोध है, ऐसा भी नहीं। तो यहाँ तक अपने कल चर्चा करके आए थे। तो जो आवरण शक्ति है उसका संक्षेप से और कह के आए। कहते हैं ये जो आवरण शक्ति है, तो इसने क्या किया? हमारी जो ज्ञानात्मक वृत्ति है उसको ढक दिया। तो कहते हैं कि भाई ये जो विक्षेप आया, तो ये विक्षेप का वही वही अध्यास। आवरण आया तो अध्यास हुआ, और उस अध्यास ने क्या किया? विक्षेप। तो ये जो विक्षेप है, विक्षेप का स्वरूप क्या है? तो उसी को स्पष्ट कर रहे हैं। कहते हैं अविद्यावृत कूटस्य देह द्वय युताचिति सुक्तौ रूप्यवद अध्यस्ता विक्षेपाध्यास एव ही। तो कहते हैं कि भाई ये जो कूटस्थ, जिसको हम कह रहे हैं चेतन, जिसको कह रहे हैं, तो वहाँ क्या? ये अविद्या की वृत्ति। और कहाँ कहते हैं देह द्वय युता, स्थूल और सूक्ष्म शरीर। और सूक्ष्म शरीर के पीछे चर्चा करके आए थे कि ये सूक्ष्म शरीर क्या है? जब वो अंतःकरण जो आपका है, इस अंतःकरण के पीछे जब 15 तत्वों के संस्कारों की पॉलिश लगी, तो ये बन गया सूक्ष्म शरीर। 5 ज्ञानेंद्रियों के संस्कार, 5 कर्मेंद्रियों के संस्कार और 5 प्राण के संस्कार, और आगे मन और बुद्धि। अब मन बुद्धि कहो तो उससे भी अंतःकरण का ग्रहण, केवल मन कहो तो उससे भी अंतःकरण का ग्रहण। तो जो सूक्ष्म शरीर है उसमें 17 तत्व, तो मन बुद्धि अर्थात अंतःकरण, और उसके पीछे लगी हुई ये 15 की पॉलिश, तो क्या बन गया? सूक्ष्म शरीर। जैसे वही दर्पण कोई तो जो कांच का टुकड़ा है, जो उसमें आपने पॉलिश लगाई तो दर्पण बन गया, लेकिन ऐसे ही तो रखेंगे नहीं, तो उसके लिए फ्रेम भी बनाएंगे। अच्छा है कपड़े का बनाएं, लकड़ी का बनाएं, प्लास्टिक का बनाएं, तो वो जो फ्रेम बनाया वो क्या हो गया? स्थूल शरीर। तो उसी तरह से कहते हैं कि ये जो अविद्या वृत्ति है, इसने भी क्या किया? इन दोनों शरीरों को आवृत करके रखा है। तो कैसे? तो बड़ा सुंदर दृष्टांत देते हैं। कहते हैं सुप्तो रूप्यवद अध्यस्ता। कहते हैं वो जो सीपी है, उस सीपी में जो आपने चांदी का आरोप किया,
तो जो सीपी है वो 3 काल में भी चांदी हो नहीं सकती। आप लाख कोशिश करो तो भी वो चांदी नहीं बन सकती। तो जो सीपी को हमने देखा, तो सीपी तो अपनी जगह है और कहीं न कहीं वो चांदी के संस्कार हमारे मस्तिष्क में हैं। तो हमने क्या किया कि जैसे ही वहाँ वो वस्तु को देखा तो उसमें क्या कर दिया, चांदी का आरोप। लेकिन ये इतना सरल नहीं है। किसी भी वस्तु का आपको ज्ञान हो तो उसके लिए कम से कम 3 क्षण चाहिए। जो भी ज्ञान की प्रक्रिया भौतिक जगत की वो है त्रिआयामी, 3 चरणों में होने। तो आपने वस्तु को देखा तो सबसे पहला जो ज्ञान होगा वो क्या होगा, इदम किंचित, कि ये कुछ है। पहले क्षण का जो बोध है वो ये कुछ है। और दूसरे क्षण में वो जो वस्तु है उसको देखा तो आपके अंदर जो चित्त में संचित जो संस्कार, और संस्कारों की फाइल खुली। और वहाँ अगर संस्कार हैं उस वस्तु के तो उसके द्वारा उस वस्तु का बोध हुआ कि ये अमुक वस्तु है। तो दूसरे क्षण में क्या ज्ञान हुआ कि ये अमुक वस्तु है, जो भी है। और फिर तीसरे क्षण में अहम इदम जानामि, कि मैं इसको जानता हूँ या मैं इसको नहीं जानता। तो किसी भी वस्तु का, किसी भी पदार्थ का ज्ञान होने के लिए कम से कम 3 क्षण तो चाहिए। तो यहाँ भी जब सीपी को देखा तो सबसे पहले क्या हुआ कि इदम किंचित, ये कुछ है। और उसके साथ चित्त में जो संचित संस्कार थे तो फाइल खुल गई दूसरी। वो है ना आजकल कंप्यूटर, थोड़ा सा इधर उधर क्लिक हो जाए तो एक ही जगह दूसरी फाइल। तो फाइल खुल गई किसकी, चांदी की। और उस चांदी को आपने कहाँ देखा था, बाजार में, बाजार में या घर में। तो जहाँ भी देखा तो वहाँ उस वस्तु से के जो संचित संस्कार हैं वो संस्कार सामने आ गए। ऐसे चमकने वाली वस्तु तो चांदी होती है। तो वहाँ एकदम उसमें हमने किसका आरोप किया, चांदी का आरोप कर लिया। और जब चांदी का आरोप हुआ तो वो सीपी भी क्या दिखने लगी, चांदी की तरह। तो यहाँ भी जो ज्ञान की जो वृत्ति बनी वहाँ भी वही 3 क्षण। पहले क्षण में तो वही इदम रूप से, और दूसरे क्षण में उन संस्कारों के द्वारा ये अमुक वस्तु, और तीसरे क्षण में अहम जानामि, मैं जानता हूँ। तो अब ये जो सीपी है, इस सीपी में जब आपने चांदी का आरोप किया तो उसके साथ ही चित्त में विक्षेप भी आएगा कि नहीं। स्वाभाविक है, चांदी की महत्ता अपनी है। तो अब वो दूर से दिख रही है तो अंदर विक्षेप आएगा कि नहीं, काश से चांदी मुझे मिल जाए। और ज़्यादा विक्षेप हुआ तो उसको पकड़ने के लिए दौड़े भी, और जब वहाँ पहुँचे तो उसके वास्तविकता का बोध हुआ। तो अब पहले भी दुख हुआ, जब वो आवरण आ गया, आवरण के कारण दूसरी फाइल खुल गई। सीपी की फाइल खुलने के बजाय जब वो चांदी की फाइल खुली तो उसने आपको सुखी किया या दुखी किया, दुखी किया। क्यों, उसमें विक्षेप आ गया कि भाई ये मेरे पास होती तो लाल, उसके जो भी और वृत्तियां आई। तो आवरण आते ही क्या हुआ, चित्त में विक्षेप आया कि नहीं। और जब उस वस्तु तक गए तो फिर वो अपनी बेवकूफ़ी का बोध होता है कि नहीं, ये तो मूर्खता की। तो ये जितना भी कहने का अर्थ ये है कि जितना भी चित्त में विक्षेप है
या जितनी भी चित्त में अशांति है उसका मूल कारण यही आवरण। क्यों? जब विक्षेप होगा तो अशांति तो होगी ही, उससे बच नहीं सकते। तो वही कह रहे हैं कि जैसे वहाँ हमने क्या किया, वो आरोप किया, तो उसी तरह से ये स्थूल शरीर आदि में भी हम क्या करते हैं, वही आरोप कर लेते हैं। तो क्यों? संस्कार तो है। या जैसे मैंने पहले भी एक दिन कहा था कि जो शरीर है, ये जो शरीर है, सबसे पहले यही मिला। जब जगत में आए तो सबसे पहला जो साधन है अपनी अभिव्यक्ति का, स्वयं को प्रकट करने का, वो क्या मिला? ये शरीर। और स्व के भी संस्कार हैं, स्वयं की नित्यता आदि का जो बोध, उस बोध के भी संस्कार हैं कि नहीं? अगर वो संस्कार नहीं होते तो जैसे गर्भोपनिषद में स्पष्ट किया कि जन्म से पहले का जीव वहाँ प्रार्थना करता है, तो वो प्रार्थना नहीं होती। तो इसलिए स्व के वो संस्कार हैं। और शरीर मिला तो इस शरीर के संबंधित जगत के जो संस्कार हैं वो भी आपके चित्त में, आपके ब्लैक बॉक्स में संचित हैं। उन संस्कारों का भी बोध है। तो इसलिए बच्चा सबसे पहले क्या करता है? रोना शुरू करता है कि नहीं जन्म होते? और अगर न रोता हो तो जबरदस्ती उसको रुलाते हैं। क्यों? क्यों? ध्यान में है। गर्भ में प्रार्थना की कि यदि योन्या ब्रह्मोच्चे हम ध्याये ब्रह्म सनातनम अशुभ क्षय कर्तारम भुक्ति मुक्ति प्रदायकम। तो मंत्र कहता है कि वहाँ वो प्रार्थना करता है, ये एक बार मैं इस बंधन से मुक्त हो जाऊं तो मैं क्या करूँगा कि ध्याये ब्रह्म सनातनम, मैं निरंतर उस परमात्मा का, उस ब्रह्म का ध्यान करूँगा। और किसी तो परमात्मा ने कृपा की कहा अच्छा चलो भाई, और किसी को थोड़ा सा समय मिल गया ध्यान लगाने का तो वो ध्यान में पहुंचे। क्यों? वहाँ पूर्ण ज्ञान की अवस्था है, पूर्ण रूप से शुद्धता है। तो वो जो ध्यान की अवस्था में आया तो अब संसार का तो कोई वो है नहीं, तो वो उसी परमात्मा के ध्यान में। और अगर थोड़ी देर और ध्यान टिक गया तो हमारे तो किसी काम का रहेगा नहीं, तो इसलिए उसको जबरदस्ती रुलाते हैं। क्यों? एक बार ध्यान भंग हुआ तो फिर आगे तो गाड़ी चल पड़ेगी। और जो सहज में रोता है तो उसको पता है कि अब आगे क्या होने वाला है, फिर वही संसार के बंधनों में बंधना। और उस समय और कोई सहारा तो है नहीं, वही परमात्मा से प्रार्थना करता है कि मुझे बचाओ। तो इसलिए संस्कार हैं दोनों ही। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जो आत्म संस्कार थे, स्वयं की नित्यता के जो संस्कार थे, इन आरोपों में दबते चले गए। और कितने साल लगे? 5 साल कम से कम। और जो 3 से 5 साल शास्त्रकार मानते हैं कि वे 3 साल में पूर्ण रूप से जीव को विस्मृति हो जाती है। जो स्व के जो संस्कार हैं वो सब 3 साल के अंदर दब जाते हैं। और 3 साल नहीं तो 5 साल होते होते और सब और पूरी तरह से इस संसार के रंग में रंग गया। और अब वो जैसा ये लोग व्यवहार के आधार पर अपने को मानने लगा। तो कहते हैं ये जब जैसे जैसे ये आरोप बढ़ते गए वैसे वैसे विक्षेप भी बढ़ते चले गए। लेकिन ये सब क्या है? कहते हैं वही अविद्या वृत्ति, अज्ञान के कारण। तो कहते हैं ये बात तो ठीक है, यहाँ आपने दोनों शरीरों की बात की, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। तो ये जो स्थूल शरीर को लेकर के आरोप है, इसके मूल में तो ये सूक्ष्म शरीर के संस्कार, और जो आपका सूक्ष्म शरीर है उसके पीछे पड़ी हुई जो पॉलिश, उससे युक्त जो संस्कार, उन संस्कारों के आधार पर फिर इस स्थूल शरीर में भी आरोप किया, मैं मेरा इत्यादि का, सुखी दुखी इत्यादि का।
कहते हैं जब ये आरोप ही है तो फिर इसमें सत्यता कहाँ रही? कहते हैं नहीं है। वो जो हमने आरोप किया किसमें? सीपी में चांदी का जो आरोप किया, तो कहते हैं उसमें इदम अंश तो सत्य है। जो प्रथम क्षण में आपको बोध हुआ कि इदम किंचित, कि ये कुछ है, तो वो इदम अंश तो सत्य है, उसका तो अपलाप नहीं कर सकते। तो वही आगे कह रहे हैं इदम अंशस्त सत्यत्वम, वो जो इदमता है वो सत्य, बस उसके ऊपर जितना फिर आरोप किया वो सब झूठा। तो उसी तरह से यहाँ अहम अंश तो सत्य है, मैं का अंश सत्य है, लेकिन बाकी सब आरोप मात्र। इसलिए अहम, तो अहम माने न हन्यते इति अहम, जिसका कभी नाश न हो उसका नाम अहम, या उसी को भाषांतर में मैं कहती है। तो जैसे यहाँ सुक्ति में इदम अंश सत्य है, तो उसी तरह से ये जो शरीर आदि है यहाँ अहम अंश सत्य है, और बाकी सब आरोपित या असत्य। तो वे कहते हैं इदम अंशस्य सत्यत्वम सुक्तिगम रूपे इक्षते। और उस इदम अंश में हमने क्या किया? उस चांदी आदि का आरोप। अगर वो इदम अंश न हो तो आरोप हो सकता है क्या? अगर वो सीपी का ही बोध न हो कि इदम किंचित, यही बोध न हो कि ये कुछ है, यही बोध न हो, तो उसमें चांदी का आरोप हो सकता है क्या? तो अब इदम अंश सत्य है, वो प्रकाश रूप समझो। और ये जो हमने किसका आरोप किया? बाजार में या घर में जो चांदी को देखा, उस चांदी के गुण धर्म से युक्त जो संस्कार, और वो संस्कार कहाँ हैं? हमारी बुद्धि में। और वहाँ से हमने उन संस्कारों के द्वारा उस सीपी में उस किस चांदी का आरोप किया? वो घर में जो पड़ी हुई चांदी या बाजार में पड़ी हुई, दुकान में पड़ी हुई जो चांदी, उसका आरोप कहाँ कर दिया? सीपी में। तो वो चांदी अपनी जगह पड़ी हुई है, लेकिन केवल हमने अपने संस्कारों के द्वारा उस चांदी को बाजार से उठा करके सीपी में पहुंचा दिया। तो बाजार से उठा के जिस चांदी को उस सीपी में आप लाए, वो सच्ची या झूठी? वो तो झूठी। क्यों? बाजार वाली वो अपनी जगह, केवल संस्कारों के बल पर थोड़ी देर के लिए वो जो सीपी है वो चांदी सी दिखने लगी, हो नहीं गई, केवल प्रतीति। तो उसी तरह से कहते हैं यहाँ भी कि ये जो अहम अंश है, स्व का अंश है, स्व का जो बोध है वो तो सत्य है, लेकिन बाकी उसमें सब आरोप मात्र। और जितने भी आरोप होते हैं वो सब झूठे। चाहे किसी भी वस्तु में किसी का भी आरोप करो, और जितने भी आरोप हैं सब झूठे। तो इसलिए कहते हैं ये जो विक्षेप है, तो जब वो आरोप किया तो उस आरोप के साथ विक्षेप तो आएगा, लेकिन उस विक्षेप से जो दुख होगा वो आरोप झूठा। जैसे फिर वही समझो कि वो सीपी में चांदी या रस्सी में सर्प, प्रक्रिया वही है। रस्सी में सर्प का आरोप, या उस दिन मैंने बताया था किसी आदमी को आपने जाते हुए देखा पीछे से, और आपके किसी परिचित व्यक्ति की तरह उसकी चाल, कद, काठी आदि सब लोग, तो वहाँ भी हम वो आरोप कर लेते हैं कि नहीं? और जब आरोप किया तो दौड़ के गए और जाके देखा तो वो नहीं है, तो कहते हैं अपने आप को कोसते हैं कि नहीं? तो वहाँ भी तो वो आरोप, तो वहाँ भी जो ज्ञान की प्रक्रिया हुई, इदमांश तो वहाँ भी सत्य है कि इदम, लेकिन बाकी का जो आरोप है सब और झूठा। तो इसी तरह कहते हैं ये जो आरोप है, जब आरोप किया तो विक्षेप तो आएगा।
उससे बच नहीं सकते। और ये जितना भी आरोप, तो उसी तरह से शरीर आदि में भी वो समझना चाहिए। और जितना आरोप होगा, ये आवरण, क्यों आवरण के बिना विक्षेप नहीं हो सकता। वस्तु को देखा तो उसका यथार्थ बोध नहीं हुआ, तो अर्थात वो कोई न कोई आवरण आ गया, तो उसमें फिर हमने दूसरी वस्तु का आरोप किया, और ये आरोप करने का एक अभ्यास बन गया। और कोई आज का नहीं, न जाने कितने जन्मों का, वो कहते ना अनेक जन्मों के जो संस्कार। तो ये जो वस्तु जैसी है ही नहीं, उसको वैसे मान लेने की जो प्रवृत्ति, कहते हैं उसी का नाम अज्ञान। और ये सारे आरोप का कारण, अध्यास का कारण वही अविद्या वृत्ति। और ये अविद्या होगी तो स्वाभाविक है विक्षेप आदि ये आएंगे। और इस अविद्या ने क्या किया, कहते हैं कि जैसे वो जो सीपी है, सीपी जो सामने आपको दिखी, तो उसका एक आकार भी होगा, चौकोर जैसी भी होगी, और उसके नीचे की जो सतह है उसमें नीलापन, पीलापन इत्यादि वो भी होगा। तो अब इस आरोप ने क्या किया, वो सब ढक दिया। अब केवल उसमें चांदी दिख रही है। तो वही कहते हैं नील पृष्ठ त्रिकोण तुम यथा सुक्तौ तिरोहितम असंगानंदता देवम कूटस्थे तिरोहितम। तो जैसे वो सीपी में चांदी का जो आरोप किया, उस आरोप के द्वारा क्या हुआ, सीपी की जो अपनी वास्तविकता थी वो गायब हो गई। फिर वहां सीपी तो दिख नहीं रही, चांदी दिख रहा है, तो इसलिए उसके नीचे जो भी नील पीत आदि उसका वर्ण रंग होगा वो भी गायब हो गया, और उसका जो भी आकार आदि था वो भी गायब हो गया। तो हमारे सामने अब क्या हुआ, केवल वो चांदी का आकार जो भी हमने बाजार में या घर में देखा, तो कल्पना में क्या घूमने लगा, वो आकार। वहाँ अगर यथार्थ में देखें तो वहाँ भी चांदी को नहीं देख रहे हैं, तो किसको देख रहे हैं, अपनी कल्पना वृत्ति के द्वारा वो जो गहने आदि हमने देखे हैं, जो आकार चांदी का देखा वही वहाँ देख रहे हैं। तो ये सब आया कहाँ से, कहते हैं वही कल्पना के द्वारा। और उसने क्या किया, उसको तिरोहित कर दिया, ढक दिया। सीपी का जो अपना वास्तविक स्वरूप था उसको ढक दिया। तो उसी तरह से ये जो अविद्या है, इसने भी क्या किया, कहते हैं जो कूटस्थ है वो तो कैसा है, असंग आनंदता, असंग, उसमें किसी प्रकार का कोई विकार है ही नहीं। जैसे वो सीपी आपकी आरोपित चांदी से उसको कोई मतलब नहीं, कुछ लेना देना नहीं। आपकी आरोपित चांदी आपके पास है और सीपी अपनी जगह है, और आपके आरोप करने से वो जो सीपी है वो चांदी बनने वाली नहीं है। तो उसी तरह से कहते हैं कि जो आत्मा है जिसे हम कूटस्थ कहते हैं, वो कूटस्थ भी क्या है कि असंग, वो जो चेतना है, चेतन है, या जिसको लेकर के हम मैं का व्यवहार करते हैं, वो जो आत्म तत्व है वो तो क्या है, असंग, किसी के साथ किसी तरह का कोई वो नहीं। और दूसरा कहते हैं आनंद, आनंद रूपता। लेकिन इन आरोपों ने क्या किया, उस असंगता और आनंद रूपता को ढक दिया। तो आत्मा की असंगता और आनंद रूपता तो गायब हो गई, ऊपर से ये आरोपित संस्कार आते गए, तो अपने को सुखी दुखी, जन्मने मरने वाला इत्यादि और मानते चले गए। और जो असंगता का अगर विचार करना हो, मैं कई बार कहता हूँ
कि जितने भी शास्त्रों में उस ब्रह्म की चर्चा है वो सारे के सारे लक्षण आपको यहीं मिल जाएंगे, इसी शरीर। बचपन से लेकर के आज तक के जीवन का विश्लेषण करके देखो तो समय के साथ साथ बहुत सी वस्तुएं जीवन में आई और चली गई, लेकिन आप उन सब वस्तुओं से असंग रहे कि नहीं? ठीक है, थोड़ी देर के लिए वो आरोप के कारण अपने को सुखी दुखी भले ही मान लिया, लेकिन वो जो वस्तुएं जीवन में आई और गई तो उनके साथ कोई वास्तविक संबंध था क्या? केवल आरोप मात्र। और अगर वास्तव में कोई संबंध होता तो आज भी रहना चाहिए था। या उसी तरह से दूसरा यूं समझो, सोने के लिए जब बिस्तरे में गए तो सबसे पहला काम क्या करते हैं? संसार की जितनी भी आसक्ति है, संसार के पदार्थों के साथ जो भी मोह आदि की वृत्तियां हैं, उन सब का त्याग करते हैं कि नहीं? तो क्यों? जब तक त्याग नहीं करेंगे तब तक वो परम आनंद की अनुभूति, जो गाढ़ सुसुप्ति में आपको आनंद की अनुभूति हो रही है, वो नहीं हो सकती। तो ये जो संसार की वस्तुएं हैं, संसार के पदार्थ हैं, तो वास्तव में आप इनसे जुड़े हुए या असंग? मूलतः देखें तो इनसे कोई नहीं, लेकिन केवल आरोप। जैसे पहले भी कहा कि सुबह उठने के बाद हम पहला काम क्या करते हैं? वही आरोप करना। सबसे पहले अपने आप को शरीर के साथ जोड़ा और फिर वो इंद्रिय वृत्तियों के द्वारा वो संस्कार धीरे धीरे प्रकाशित होते गए और अपने को उस रूप में मानते चले गए। ये मेरा अपना है, ये पराया है इत्यादि। ये सब क्या है? सब आरोप ही तो सुबह से लेकर के शाम तक हम वो आरोपों को जोड़ने के अलावा और क्या करते रहे? एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और इन आरोपों के द्वारा क्या हुआ? स्वयं की जो आनंद रूपता थी वो गायब हो गई। जैसे वही सुसुप्ति में, तो सुसुप्ति में संसार की कोई वृत्ति नहीं है, न जागृत का कोई पदार्थ वहाँ है और न स्वप्न का कोई पदार्थ वहाँ, लेकिन फिर भी आप हैं कि नहीं? और वो जो सुसुप्ति का सुख है, घंटे आधे घंटे का जितना भी है, संसार के 18 से 20 घंटे के सुख की अपेक्षा ज्यादा महत्वपूर्ण है कि नहीं? और जागृत अवस्था में भी जो सुख की अपेक्षा है, हम सुख चाहते कैसा है? अब कोई बोझ हम कहते हैं नहीं परम सुख, वो परम सुख होगा कैसा? तो उसका सैंपल परमात्मा ने दे दिया सुसुप्ति में। तो जागृत में जितनी भी हमारी भागदौड़ है, उस भागदौड़ के पीछे उद्देश्य क्या है? वही सुसुप्ति जैसा सुख, केवल सुख नहीं, सुसुप्ति जैसा सुख, लेकिन वो तो भागदौड़ से मिलने वाला नहीं। सुसुप्ति जैसा सुख तो सुसुप्ति अवस्था में ही मिलेगा, दूसरी अवस्था में मिल नहीं सकता। तो वैसा सुख चाहिए तो फिर ज्ञान पूर्वक सुसुप्ति जैसी स्थिति में जाना पड़ेगा। अभी भी हम जाते हैं वो अज्ञान पूर्वक, कैसे गए कहाँ से गए कुछ पता नहीं, लेकिन जिस दिन ज्ञान पूर्वक स्वयं की साधना के द्वारा उस सुसुप्ति जैसी स्थिति में पहुंच गए, संसार से अब किसी तरह का कोई नहीं, एकदम असंगता की स्थिति, तब वो परम सुख की अनुभूति होगी। तो इसलिए कहते हैं वो जो असंगता और आनंद आदि की अनुभूति है, वो इन आरोपों ने क्या किया? उसको हटा दिया। लेकिन अंदर तो
वो है, मूल तो वही है। तो इसलिए कहते हैं कि भाई कैसे निश्चय करें, तो कहते हैं कि उसके लिए निश्चय तो करना पड़ेगा। तो ये जितने भी आरोप हैं, इन आरोपों के बीच अहम का निश्चय है, और वो निश्चय हो गया तो ये सारे आरोप अपने आप दूर हो जाएंगे। तो या कहते हैं आरोपित दृष्टान्त रूप्यम नाम यथा तथा कूटस्थ अध्यक्ष विक्षेपानाम अहम इति निश्चय। कहते हैं ये जो आरोप हैं, जो भी हमने अपने ऊपर आरोप ओढ़ रखे कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो जब ये निश्चय हो गया कि नहीं मैं हूँ, बाकी ये जितने भी आरोप हैं ये सब झूठे। जैसे वही कि सीपी या रस्सी में सांप, तो जब सांप दिख रहा था रस्सी में, तो उस रस्सी में स्थित जो सांप है उसे डर भी लगता था कि नहीं? उसे डर भी लगा, और डर के आप भागे, अचानक ठोकर लगी और गिर पड़े, तो जो चोट लगी पीड़ा तो होगी। तो अब जो और इतने में कोई टॉर्च लेके आ गया, तुरंत आपने देखा नहीं ये तो भाई रस्सी है, सांप नहीं है, तो सांप गायब हो गया कि नहीं? तो पता लगा कि जो सांप था वो झूठा, सांप झूठा, लेकिन उस सर्प के भय से जो चोट लगी वो सच्ची की झूठी? चोट तो सच्ची है, पीड़ा होगी, होगा, सब होगा। तो जितना भी ये आरोप है, ये आरोप सब झूठे, लेकिन इन आरोपों के कारण जो सुख दुख आदि आप मानते हैं उसमें कहीं न कहीं सत्यता का, इसी में आदमी उलझ जाता है। आरोप सारे झूठे, लेकिन उस आरोप के द्वारा मिलने वाला जो भी सुख दुख है वो सच्चा। और ये आरोप हटा दो तो सुख दुख भी गायब हो जाएगा। तो वही यहाँ कहते हैं कि ये जो आरोप है, इस आरोप को हटाने के लिए कहते हैं अब अध्यास या विक्षेप आवरण ये तो समझ गए, तो कहते हैं इसलिए अपने होने का निश्चय करो। कहते हैं कूट विक्षेपानाम अहम इति निश्चय। और जब तक शरीर है, संसार में आए हैं, तो कहते हैं थोड़ा बहुत ये आवरण और विक्षेप तो रहेगा, थोड़ा बहुत तो चलेगा, लेकिन इन विक्षेपों के बीच स्व का निश्चय कर। तो ज्ञानी और अज्ञानी या एक सामान्य व्यक्ति और विचारशील व्यक्ति, इन दोनों में अंतर क्या है? बस इतना ही अंतर है कि वो जो जिसे हम विचारशील या ज्ञानी कहते हैं उसका अहम का निश्चय दृढ़ है, और हमारा अहम का निश्चय, मैं का निश्चय बदलता रहता है। कभी मैं सुखी, कभी मैं दुखी, कभी स्त्री, कभी पुरुष, कभी ये, कभी वो, नाना प्रकार के। और जो ज्ञानी है, विचारशील है, उसका अहम का निश्चय दृढ़ है कि नहीं मैं हूँ, आत्मभाव आदि को लेकर के उसका निश्चय दृढ़। और हमारा निश्चय सुबह से लेकर के शाम तक वो घड़ी के पेंडुलम की तरह इधर से उधर, कि जैसे संबंध आए सामने, जैसे लोगों के संपर्क में आए, उसके अनुसार अपने को वैसा मानते चले गए, तो कभी इधर और कभी उधर। तो कहते हैं जब तक ये अनिश्चय की स्थिति है तब तक परम आनंद की अनुभूति हो नहीं सकती। तो अब उस परम सुख तक पहुंचने के दो ही रास्ते, या तो अपने निश्चय को दृढ़ कर लो, या इन सारे विक्षेपों से, आवरणों से अपने को अलग कर लो। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। कभी कोई नया आइटम बनाने की आपकी इच्छा हुई, और पहले कभी आपने नहीं बनाया, और इच्छा दृढ़ हो गई अमुक वस्तु खानी चाहिए, तो आप उसके लिए बाजार से सामान आदि सब लेके आए,
और साथ वो जो विधि है बनाने की, उसकी एक किताब आदि भी वो सामने आपने रखी और सब सामान तैयार किया और उस वस्तु को बनाने लगे। पहली बार कोशिश की, नहीं बनी, तो नहीं बनी तो थोड़ा सा विक्षेप होगा कि नहीं, और फिर दोबारा कोशिश की, फिर नहीं बनी तो थोड़ा विक्षेप बढ़ा। तो विक्षेप इस तरह करते करते जब 8-10 बार आपने कोशिश की, वस्तु नहीं बनी, तो हर बार आपके चित्त का विक्षेप बढ़ता गया कि नहीं। अब वो एक स्थिति आ गई, आप एकदम थक गए, और क्या बोलते हैं गुजराती में, कंटाली गया। तो तब क्या करते हैं, छोड़ देते, अब का छोड़ो, अब गैस बंद किया आकर के अपनी कुर्सी पर बैठे। तो जैसे ही बैठे तो बैठते ही आपको एक परम आनंद की, अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है कि ज्यादा देर नहीं, एक क्षण के, क्यों अगले क्षण फिर विचार प्रक्रिया वहीं पहुंच जाती है कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्यों ऐसा हुआ। लेकिन एक क्षण के लिए आपको वो आनंद की अनुभूति हुई कि नहीं। तो ये आनंद की अनुभूति आई कब, जब वो सारे प्रपंचों को, सारे आवरणों से अपने को अलग किया। तो जैसे इन सारे प्रपंचों से स्वयं को अलग किया तो आपको वो आनंद की अनुभूति। तो इसलिए दो ही रास्ते, या तो स्वयं का निश्चय कर लो, स्वयं की आनंद रूपता का निश्चय कर लो, ये विक्षेप अपने आप आ जाएंगे, या इतना ज्यादा विक्षेप बढ़ जाए कि उसको छोड़ने के लिए बाध्य हो जाए। तो फिर इतना विक्षेप कि अब उसके लिए कोई स्थान नहीं, तो अंत में वो कहते हैं ना मजबूरी, और तो मजबूरी में जो छोड़ेंगे। लेकिन जब छोड़ दिया तो फिर वहाँ की तरफ वृत्ति को फिर उधर नहीं ले जाना, नहीं तो वो जो आनंद रूपता है वो भी गायब हो जाएगी। तो इसी तरह कहते हैं कि ये जो कूटस्थ में ये जो आरोप हैं, विक्षेप आदि, और संसार में आए तो थोड़ा बहुत तो रहेगा। तो उन विक्षेपों के बीच अहमत्व निश्चय, स्वयं के होने का निश्चय करना, और जब वो निश्चय होगा तो कहते हैं कि वो जो आभास आदि हैं वो सब अपने आप हट जाएंगे। तो कहते हैं जैसे वहाँ सीपी के पास जब गए तो जब वो भ्रम हट गया, जब पता लगा नहीं ये सीपी है, तो वहाँ आपको उस इदम अंश की सत्यता का बोध हुआ कि नहीं। पहले जो इदम किंचित कह रहे थे, तो अब उस इदम में किसका बोध हो गया, कि सीपी का। अभी तक चांदी को आरोपित किया था, लेकिन अब वो वास्तविकता का बोध, क्यों, जब उसके ऊपर जो आरोप थे वो आरोप जैसे ही हटे तो उसकी वास्तविकता का बोध हो गया। तो कहते हैं इसी तरह से अपने आप को देखो, अपने आप को जब देखेंगे तो कहते हैं ये आवरण, ये विक्षेप अपने आप और हटते चले जाएंगे। तो इसकी विस्तार से चर्चा अपने फिर कल करेंगे। अब आज तो सीधे होके बैठे। हरे शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं
वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।